पोलराइड क्या है, पोलराइड की परिभाषा क्या है, कैसे बनता है, संरचना, कार्यविधि क्या है उसकी, और विभिन्न उपयोग क्या है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि पोलराइड किस तरह से होता है। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुरु एंड देव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलराइड की परिभाषा की। समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्र पुंज उत्पन्न करने की सरल एवं सस्ती युक्ति पोलराइड कहलाती है। समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्र पुंज उत्पन्न करने की युक्ति सरल और सस्ती युक्ति होती है, ये पोलराइड कहलाती है। संरचना की बात करें तो सर्वप्रथम इसको अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन E.H. लैंड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके निर्माण में वर्णनात्मक अवशोषण यानी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस का जो नेचर है, गुण है, उसको उपयोग में लिया गया। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आइडोक्विनाइन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार बिठा दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष परस्पर समानांतर रहे। यानी नाइट्रोसेल्यूलोज की जो पतली फिल्म होती है उसके ऊपर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आइडोक्विनाइन सल्फेट के क्रिस्टलों को ऐसे जमाते हैं, बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल होते हैं, अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं ये, कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष जो होते हैं परस्पर समानांतर रहते हैं। इस फिल्म को कांच के दो प्लेटों के मध्य दबाकर रख दिया जाता है। ये प्लेटें सपोर्ट की भांति कार्य करती है। ये जो प्लेटें होती है ये सपोर्ट की भांति कार्य करती है। कार्यविधि की बात करें, जब अध्रुवित प्रकाश पुंज पोलराइड पर आपतित होता है तो केवल वे ही विद्युत सदिश जिनके कंपन पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होते हैं पोलराइड से निर्गत होते हैं। यानी प्रकाश, जो विद्युत प्रकाश आया है, उसमें सदिश के जो कंपन होते हैं वो कंपन प्रकाशिक अक्ष के यदि समानांतर हैं तो पोलराइड से निकल जाएंगे, और यदि समानांतर नहीं है तो नहीं निकल पाएंगे। यानी शेष कंपन जो पारित अक्ष के समानांतर नहीं होते हैं पोलराइड द्वारा द्विवर्णक गुण के कारण अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार पोलराइड से पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जो प्रकाश हमको मिलता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। पोलराइड के उपयोग की हम बात करें तो सबसे पहला उपयोग है इसका समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कराने में। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश यदि उत्पन्न करना हो तो पोलराइड का उपयोग किया जाता है। पोलराइड से विद्युत सदिश के वे ही कंपन निकल पाते हैं जो उसके प्रकाशिक अक्ष के समानांतर हो। अतः पोलराइड से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। दूसरा देखते हैं प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में। इसके लिए धूप के चश्मे यानी सन ग्लासेस में पोलराइड से बने लेंस लगे होते हैं। वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। पोलराइड उन कंपन को काट देता है जो उसके अक्ष के समानांतर नहीं होते हैं, अतः प्रकाश की चकाचौंध समाप्त हो जाती है। ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में कोई प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है इसका पता लगाने के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रकाश को पोलराइड में देखते हैं, यानी प्रकाश जो आ रहा है उसको पोलराइड क्रिस्टल के अंदर देखते हैं। यदि पोलराइड को घुमाते हैं तो क्या क्या कंडीशन बनती है उसको देखते हैं। नंबर 1, यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तित नहीं होता है तो प्रकाश अध्रुवित होगा। यानी जो प्रकाश आ रहा है उसके रास्ते में हमने पोलराइड रखा और उस पोलराइड क्रिस्टल को हमने यदि घुमाया, यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं है तो प्रकाश आने वाला अध्रुवित है। यदि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तथा एक पूर्ण चक्कर में तीव्रता 2 बार अधिकतम एवं 2 बार शून्य होती है तो प्रकाश समतल ध्रुवित होगा। यह प्रकाश जो हमें मिलेगा यह समतल ध्रुवित होगा। यदि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है किंतु तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है तो प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होगा। जो प्रकाश हमको मिल रहा है वह आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में इसके लिए कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगा दिए जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्रकिरणित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है जिसे पोलराइड काट देता है। केवल बादलों से परावर्तित प्रकाश जो अध्रुवित होता है कैमरे में प्रवेश कर पाता है, अतः बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब कैमरे में कैद हो जाते हैं। त्रिविमीय चित्र देखने में इसके लिए ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है जिसके लेंस में पोलराइड लगे होते हैं।
सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग होता है। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक के साथ, अभिदर्शक जो लेंस होता है उसके साथ पोलराइड लगा दिया जाता है, जो सूक्ष्म वस्तुओं की चमक को दूर कर देता है। धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन करने में, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो आंशिक ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कितना ध्रुवण होगा यह धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। पोलराइड की सहायता से ध्रुवण की मात्रा का अध्ययन करके उस धातु के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में पोलराइड का उपयोग कैसे होता है? वाहनों में ड्राइवर के सामने लगे कांच और हेडलाइट के कवर कांच में पोलराइड लगे होते हैं। ये पोलराइड इस प्रकार फिट किए जाते हैं कि जब वाहन एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनके पोलराइड क्रॉसित हो जाए, क्रॉस हो जाए। इस प्रकार प्रकाश की चकाचौंध समाप्त हो जाती है। वायुयान या ट्रेन की खिड़कियों से प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में, यानी इसके लिए खिड़कियों के कांच में पोलराइड लगा दिया जाता है जो प्रकाश की चकाचौंध को दूर करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।